हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या वो कभी नेक्स्ट एक्शन लेंगे, अगला कदम क्या हो सकता है उनका, या कभी लेंगे या नहीं लेंगे, जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो याद रखिएगा, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो आपको उसको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ओके, टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो। मेरे जो चैनल में सारी रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी कोई भी देख सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त। फोकस कर लो अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेते रहो। ठीक है, बताइए यूनिवर्स कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं वो। कॉम्प्रोमाइज, यहां पर है पॉलिटिक्स। ओके, यहां पर है न्यू विजन, द सोर्स। ओके, यहां पर है द बर्डन। ओके, यहां पर है कंडीशनिंग, ऑर्डिनरीनेस। ओके, बॉटम से देखती हूं, बॉटम से है स्ट्रेस। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, पहला ही दिख रहा है कार्ड स्ट्रेस का है। बॉटम से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी के साथ, किसी की पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं ये और आपका रिश्ता। आप यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है, थर्ड पार्टी या कोई तो ऐसा है जिसने आप दोनों को अलग करके रख दिया है, आप दोनों के साथ पॉलिटिक्स खेली है, आप दोनों का दिल तोड़ा है, आपका भी दिल तोड़ा है, इनका भी दिल तोड़ा है, और ये बहुत स्ट्रेस में है। ये किसी के इशारों पे चल रहे हैं। साफ साफ यहाँ पर जो दो कार्ड आप देख सकते हो खुद से, यहाँ पर द बर्डन का कार्ड है, यहाँ पर इसके ऊपर एक ये चढ़ा है और अपने हिसाब से चला रही है या चला रहा है। देख रहे हो आप, ये थर्ड पर्सन है। और यहाँ पर ये भी देखो, ये भी इसको एक मंकी ने इसका पकड़ा हुआ है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, रस्सी जैसी पकड़ी है और उसको अपने हिसाब से चला रहा है। देख रहे हो, इसका मन भी नहीं है, कितना स्ट्रेस में है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को कोई चला रहा है, अपने हिसाब से गाइड कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है। बस बहुत परेशान हो चुके हैं ये, बहुत स्ट्रेस में, बहुत टेंशन में, बर्डन फील कर रहे हैं। 6 नंबर 7 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, परेशान हो चुके हैं, पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, मैं अब क्या बताऊं आपको, मतलब मेरे पास एक्सप्रेस भी नहीं है बयान करने के लिए कितना परेशान है ये, कितना ज्यादा दुखी है ये। शायद आज की रीडिंग देखकर आप रो जाओ। लिटरली मुझे इतना बुरा लग रहा है ना ये रीडिंग बनाते समय भी, कि ये बहुत परेशान है। ठीक है, इनसे गलती हुई, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, जो भी किया ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से किया। अब ये थर्ड पार्टी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से इन्होंने किया, और आज ये फंस चुके हैं। कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसके साथ, पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। इनके सामने ना वो थर्ड पार्टी एक मुखौटा ओढ़ कर आई या ओढ़ कर आया, और वो इनका कार्मिक इंसान हो सकता है, कार्मिक पार्टनर हो सकता है, या फिर कार्मिक है। बेसिकली ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी लाइफ से। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि बस इस जिंदगी को क्या करूं मैं, इस जिंदगी का जहां पर तुम नहीं हो, जहां पर खुशियां नहीं है। ये लिटरली ना, जब तक ये आपके साथ थे बहुत खुश थे, इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी थी, पर अब ये फंस चुके हैं, किसी की पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं। ठीक है, बहुत परेशान है। हाँ, इन्होंने गलत किया, आपको धोखा दिया, आपकी बात नहीं सुनी। देखो, आपने इनको आगाह करते रहे, थर्ड पार्टी का चेहरा आप इनके सामने लाते रहे, पर ये समझ नहीं पाए उस समय इनको आप ही गलत दिखे। वो थर्ड पार्टी तो इनको सही लग रही थी या लग रहा था। इन्होंने ना ये रिश्ते को जड़ ही इस रिश्ते की ना जैसे उखाड़ के फेंक दी हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब इतना टाइम से सेपरेट करना और इतना कुछ बोल देना आपको, इतना दिल तोड़ देना आपका, आपको डिसअपॉइंट कर देना, जो भी इन्होंने किया, अब ये सजा इनको मिल रही है अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए। देखो, बहुत ज्यादा फंस गए हैं ये, बहुत ज्यादा परेशान है ये। इनको मुझे ऐसा भी दिख रहा है, या तो इनको किसी सर्जरी वगैरह हुई है इनकी, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज काफी टाइम से फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ
गलत कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके साथ होती जा रही है। फाइनेंस में, इनकी हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, फाइनेंस में भी पड़ रहा है और हेल्थ में भी पड़ रहा है। बहुत परेशान है ये कैसे बढ़े आपकी तरफ। ये तो इनकी लाइफ ही कुछ सॉर्ट आउट नहीं है, सॉर्ट ही नहीं है। इनकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। पर डेफिनेटली एक चेंजेस जरूर आए। अगर ये पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड है, अगर ये पास्ट में और यहाँ पर है द सोर्स, अगर ये पास्ट में ना आपके साथ गलत बिहेव करते थे, आपको गलत समझते थे और आपको कुछ भी बोल देते थे, ग्रांटेड लेते थे, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब ये कहीं हद तक समझदार हो रहे हैं। क्योंकि जो परिस्थितियां होती है ना वो इंसान को बदल देती हैं। आप ये मत सोचना कि यार ये इंसान तो कभी नहीं बदल सकता। अरे बुरे से बुरा इंसान भी बदल जाता है, या अच्छे से अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है, या बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियां जो होती हैं, जो सिचुएशन होती है ना, वो इंसान को बदल के रख देती है। और वही हुआ है आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पर सिचुएशन ने, परिस्थितियों ने इनको बदल के रख दिया है। एक अलग ही सोच, एक अलग धारणाएं इनकी शुरू हो गई है, यानी कि पॉजिटिविटी। ठीक है, पॉजिटिविटी इनके साथ नहीं हो रही है, पॉजिटिविटी इनकी सोच में आई है आपको लेकर। ठीक है, क्योंकि ये जो जिसकी तरफ ये गए ना, जहां ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जहां ये रहना भी नहीं चाहते हैं फिर भी रह रहे हैं, और जहां इनके साथ पॉलिटिक्स हुई, बर्डन फील कर रहे हैं, जो इसे इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है या चला रही है, जहां पर ये नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ रही है वो चीजें, जहां ये इनका दिल नहीं कर रहा है फिर भी। पर अब कहीं ना कहीं आपको गलत हमेशा समझा इन्होंने, आपको गलत ही देखा, गलत समझा, आपकी बातों को कभी समझा नहीं, आपको नहीं समझा, अंडरस्टैंड नहीं किया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब ये अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। अब इनका नजरिया बदल चुका है बेसिकली। ठीक है, ये ना बधा हुआ सा फील कर रहे हैं, ये बधा हुआ सा फील कर रहे हैं, ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ये फंस चुके हैं एक जाल ऐसा, जहां पर एक पॉलिटिक्स ऐसी, जहां पर ये फंस चुके हैं। अब ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है स्ट्रांगली। ये परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस माया जाल से, कैसे निकलूं इस जाल से, क्या करूं जिससे चीजें सही हो जाए, क्या मुझे करना चाहिए, ऐसा ये फील कर रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, लिटरली डिप्रेशन में है। ठीक है, मानसिक विकार, डिप्रेशन, वो मुझे दिख रहा है यहां पर। तो चलिए क्लियरिफाई करके भी देख लेते हैं कार्ड्स को। ओ माय गॉड, सीरियसली ऐसी एनर्जीज ना, मुझे हैवीनेस फील हो रही है इनकी एनर्जीज से। मेरा ना माइंड, मेरा सर ना बहुत हैवी हो गया है। ओ माय गॉड, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। पहले मैं सारे कार्ड निकाल देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किसी और की तरफ ना ये पैसों के चक्कर में गए, किसी की तरफ ये पैसों के चक्कर में, किसी की बातों में आई है, किसी थर्ड पर्सन को से इनको ना पैसों का फायदा हो रहा था, टेम्परेरी फायदा। अब तो थर्ड पर्सन को इनके पैसों से फायदा हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है द सन, यहाँ पर द सोर्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स। यहाँ पर है द डेविल, ओ माय गॉड। यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द मैजिशियन, कैन यू सी गाइज, वाओ। ओके, यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो मैं आपको जोडिक साइन नहीं बताया, बता देती हूँ, भूल गई थी। मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। मुझे यहाँ पर और दिख रहा है जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो मुझे बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, किसी ना किसी की बातों में तो ये आए, या फिजिकल ब्यूटी में अट्रैक्ट हो गया आपके पार्टनर। कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर मुझे फॉर श्योर दिख रहा है। देखो, इन्होंने आपको अपने से दूर किया, आपका दिल तोड़ा,
पैसों के चक्कर में चले गए ये थर्ड पार्टी की तरफ, या उनकी बातों में पैसों के चक्कर में आ गए, या फिर अब हो रहा है ना, अब उनका बहुत पैसों का फायदा उठा लिया उस थर्ड पार्टी ने, बहुत ज्यादा, मतलब इनको कहीं ना कहीं कंगाल सा कर दिया, इनका लॉस होना वहां पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर दिख रहा है कि ये ना एक्सप्लोर करते जाते थे, ये किसी ना किसी लड़कियों से बात करना, लड़कों से बात करना, चैटिंग करना, इधर उधर फ्लर्टिंग करना, ये सब इनकी एनर्जीज थी, जिस वजह से इन्होंने आपको ये इन्हीं चीजों के चक्कर में फंस गए हैं। यानी कि इनकी जो आदतें, गलत आदतों के चक्कर में आज ये फंसे हैं, गलत आदतों के चक्कर में ना ये सफर कर रहे हैं, और आपको भी सफर करना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको भी सफर करना पड़ रहा है इनकी गलत आदतों के चक्कर में, ये भी सफर कर रहे हैं, आप भी साथ में। पर हाँ, जिस हिसाब से इनका जो नजरिया बदला है, क्लियरफाई किया है न्यू विजन को द सन ने, तो मुझे ऐसा दिख रहा है पॉजिटिव वे में इनका नजरिया बदला है आपकी तरफ, ठीक है। पॉजिटिव सोच रहे हैं। अब ये ना चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी, सक्सेस, बस आप ही को देख रहे हैं। अब ये समझ चुके हैं इनका सच्चा प्यार, इनका अपना प्यार सिर्फ आप ही हो, आप ही के साथ सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं ये, ठीक है। यहां पर है द डेविल, तो यस, डेविल का काम किया है। नेगेटिव पैटर्न्स जो भी जिनके साथ भी अट्रैक्ट हुए, जिनकी तरफ ये गए, वो डेविल ही निकला है। यानी कि कार्मिक पार्टनर इनके हो सकते हैं, कार्मिक की तरफ ये झुक गए। क्योंकि जो अच्छी चीज है ना, इंसान क्या करता है कि अच्छी चीज को कम अट्रैक्ट करता है, बुरी चीज को ना अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है बुरी चीज में, और बुरी चीज को कैप्चर भी बहुत जल्दी करता है, यानी कि अट्रैक्ट कर लेता है। तो वही बुरी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो कार्मिक पार्टनर जो थर्ड पार्टी के रूप में। पर ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि मैं चीजें सही करूंगा या करूंगी, इनको चीजें अब सही करनी है आपके साथ, ठीक है। रिश्ता सही करना है, कनेक्शन सही करना है। बहुत मैन्युपुलेशन हो गया, बहुत अनफेथफुल रह गई ये। अब इनको फेथफुल बनना है, और लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपके साथ ये कनेक्शन निभाना है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके लिए हर एक वो चीज करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। इनको ऐसा फील हो रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। बहुत ओवरबर्डन, बहुत टेंशन, कहीं ना कहीं ड्रिंक करना, कहीं ना कहीं ड्रिंक करना, किसी के साथ, कोई दोस्तों के साथ गलत संगत में फंस गए हैं, गलत लोगों में फंसे ना, जो ये बहुत बुरा, अब पछता रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ब्लैकमेल किया जा रहा है आपके पार्टनर को, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ब्लैकमेल भी मुझे दिख रहा है। बहुत परेशान है ये, लिटरली रोते हैं, परेशान है। मतलब इनकी ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना कि कुछ कर लूं, कुछ गलत कर लूं, ऐसा इनको कई बार फील होता है। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। जो भी इन्होंने किया उस चीज को लेकर पछता रहे हैं डेफिनेटली। तो चलिए थोड़े और मैसेजेस देख लेते हैं, और कैसा फील कर रहे हैं या आपसे रिलेटेड यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए और कैसा फील कर रहे हैं। ओके, काफी कार्ड्स गिर गए हैं, ले लेते हैं, चलो ठीक है, ले लेते हैं। यहां पर है यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। वी कैन चैट फॉर एवर, हम हमेशा चैट कर सकते थे, हम करते थे, मुझे करना है, तुमसे बात करना है, चैट करना है दोबारा से। आई लव हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। आपने हमेशा इनको सिक्योर फील कराया है, इनको ऐसा आपकी याद आ रही है, क्योंकि आज ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप आज ये किसी के साथ फंस गए हैं, तो आपकी सिक्योरिटी, आपने हमेशा जिस हिसाब से इन्हें ट्रीट किया है, कितना सिक्योर फील कराया, ये याद कर रहे हैं। आई लव द वे यू लाफ, तुम जिस तरीके से हंसती थी, जिस तरीके से बोलती थी या बोलते थे, मुझे बहुत याद आ रहा है। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ आई एम ओके, आप हमेशा इनका ख्याल रखते थे, केयर करते थे कि ये सही है नहीं है, ये इनकी तबीयत ठीक है, इन्होंने कुछ खाया पिया, कैसे हैं, क्या है। आपने हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में इनको कॉल की है, मैसेज किया है पूछने के लिए, इनका ध्यान रखा है। आई लव द वे यू लव मी, मुझे तुम्हारे प्यार करने का तरीका से ही मुझे प्यार हो गया, मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ, मैं जितना भी करूं ना तुम्हारे लिए उतना कम है। यू स्मेल गुड, तुम अच्छा स्मेल करती हो या करते हो। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, तुम मेरे साथ पागलपंती करने में कभी, मतलब मैं पागल कितना
कितनी पागलपंती करते थे हम लोग, कितनी मौज मस्ती करते थे, कितना एंजॉय करते थे, कितना अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है साथ में, मुझे वो याद आ रहा है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। कितना अच्छा होता हम दोनों साथ में एक साथ ग्रो करते, ओल्ड होते, बुढ़ापा तुम्हारे साथ बीतता, कितना अच्छा होता। योर फैंटेसाइज ब्लेंड्स विथ माइन। तुम्हारी फैंटेसीज मेरी फैंटेसीज हैं, तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, तुम्हारा प्यार मेरा प्यार है। तो ये सब ये फील कर पा रहे हैं, आपका की केयर, आपके इमोशंस इनको याद आ रहे हैं, आप पल पल रहकर इनको याद आ रहे हो, पर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये अभी फंसे हुए हैं, या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये फंसे हैं। अभी मुझे यहाँ पर कोई एक्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, बी फ्रैंक, तो इसीलिए ये एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये फंसे हुए हैं डेफिनेटली। यस गाइस, बहुत हैवी एनर्जी है आज की, लिटरली मैं बहुत ज्यादा हैवी एनर्जीज फील कर रही हूँ। शायद आप भी इस रीडिंग को देखने के बाद रो जाओ, इतना हैवी। आप कैसे, आपके पार्टनर किस हाल में, पता है आपको? तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।